हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्माइल इंग्लिश क्लासेस। तो आप इस वीडियो में देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में ये यूज ऑफ बिटवीन, एमोंग और एमोंगस्ट के बीच में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये जो भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में रहता है, ये कन्फ्यूज़न आपके दिमाग से दूर हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो बिटवीन, एमोंग, एमोंगस्ट, तीनों का मतलब होता है के बीच। तीनों का मतलब के बीच होता है, लेकिन इसका यूज जो है वो अलग अलग किया जाता है। अगर हम बात करें बिटवीन, बिटवीन का मतलब के बीच, इसका इस्तेमाल होता है टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें एमोंग और एमोंगस्ट, इसका इस्तेमाल होता है मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं से अधिक का अगर बोध कराना हो, के बीच का बोध कराना हो, तब हम एमोंग और एमोंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी माइनर चीजें जो आपको समझने वाली बात है, एमोंग और एमोंगस्ट का भी इस्तेमाल जो होता है, इसमें भी बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। अगर हम देखें एमोंग का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट साउंड के साथ अगर हो रहा हो, अगर कॉन्सोनेंट साउंड जैसे क का उच्चारण आ जाए, फ का आ जाए, ब का आ जाए, तब उस कंडीशन में हम एमोंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही अगर वोवेल साउंड निकले, जैसे अ का उच्चारण आ जाए, आ का आ जाए, अगर वोवेल साउंड निकलेगा तो तब उस कंडीशन में एमोंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए दो चीज का इस्तेमाल करते हैं, एमोंग और एमोंगस्ट। लेकिन अगर साउंड अगर कॉन्सोनेंट निकलेगा तो एमोंग का इस्तेमाल करेंगे, अगर साउंड वोवेल का निकलेगा तो एमोंगस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से सब चीजों को आप समझ पाएंगे। डिवाइड दिस मैंगोज, इन आमों को बांट दो। बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ पे दो व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा? बिटवीन का इस्तेमाल होगा। बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे राम और श्याम की ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। यहाँ पे हस्बैंड और फादर, यहाँ भी दो का ही बोध हो रहा है, दो के बीच का बोध हो रहा है, तो यहाँ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन का ही इस्तेमाल करेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब नेक्स्ट है एमोंग, एमोंगस्ट फोर बॉयज। अब यहां पे फोर आ गया। फर्स्ट अगर देखा जाए, उच्चारण देखा जाए, तो यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, फ कॉन्सोनेंट साउंड है। तब इस कंडीशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एमोंग का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपका एमोंग, ये सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं एमोंग, एमोंगस्ट अस। अस में अगर देखा जाए तो पहला क्या साउंड निकल रहा है, क्या चीज का उच्चारण निकल रहा है? अ। और अ जो है आपका कौन सा साउंड है? वोवेल साउंड है। तब इस कंडीशन में हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? एमोंग और एमोंगस्ट में देखा जाए तो क्या होगा? आपका एमोंगस्ट होगा। तो यही है जो बहुत बच्चे जो है काफी कंफ्यूजन में रहते हैं, और इस वीडियो के देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।